फिलिप का बेलारूसी लोक कथा। किसी जमाने में कहीं पर पति पत्नी रहते थे। उनका कोई बच्चा नहीं था। पत्नी जो थी हमेशा इस बात से दुखी रहती थी। हमेशा ही दुखी थी इस बात से और कहती थी, और वह हमेशा अपने पति को बोलती थी, पालने में किसे झुलाऊं, किसको लाड़ लड़ाऊं, गोदी में किसको खिलाऊं। उसका पति एक दिन जंगल में गया और किसी पेड़ से एक डंडी काट कर पत्नी के पास लाया और बोला, लो, इसे पालने में झुलाओ। पत्नी ने उस डंडी को पालने में रखा और उसे झुलाने लगी और लोरी गाने लगी। पालने में लाल मेरे झूलो, गोरे बदन और काली आंखों वाले बनकर फूलो फलो। उसने एक दिन पालना झुलाया, दूसरे दिन झुलाया और तीसरे दिन उसमें एक नन्हा सा बेटा लेटा हो पाया। पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बेटे का नाम पिलिप का रखा और बड़े प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। पिलिप का जब बड़ा हो गया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे सोने की नाव और चांदी के चप्पू बना दो। मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए जाना चाहता हूँ। पिता ने उसे सोने की नाव और चांदी के चप्पू बना दिए और मछलियाँ पकड़ने के लिए झील पर भेज दिया। और बेटा जो मछलियाँ पकड़ने लगा तो खूब जोर शोर से। वह दिन को मछलियाँ पकड़ता और रात को भी दिन रात मछलियाँ पकड़ता। वो तो घर भी नहीं आता वापस। मछलियाँ भी उसके कांटे में बहुत फंस रही थी और बहुत मछलियाँ पकड़ रहा था। उसकी माँ खुद उसके लिए खाना लेकर आती। वह झील के किनारे पर आकर पुकारती, प्यारे बेटे पिलिप का, आओ, किनारे पर आओ, कचौड़ी और समोसे खाओ। पिलिप का किनारे पर आता, पकड़ी हुई मछलियों को किनारे पर गिराता, कचौड़ियाँ समोसे खाता और फिर झील में मछलियाँ पकड़ने वापस चला जाता। अब चुड़ैल बाबा यागा, हडीले पैरों वाली, हर दिन ये सुन पाती कैसे पिलिपका की माँ उसे बुलाती है। उसने उसे यानी पिलिपका को मौत के घाट उतारने की सोची। उसने बोरी और कुरेदनी ली, झील पर आई और चिल्लाई, प्यारे बेटे पिलिपका, आओ, किनारे पर आओ, कचौड़ी और समोसे खाओ। पिलिपका ने सोचा कि उसकी माँ बुला रही है और वह नाव चलाता हुआ किनारे की ओर बढ़ गया। बाबा यागा ने कुरेदनी में उसकी नाव को फंसाया, किनारे पर घसीटा और पिलिपका को पकड़कर बोरी में बंद कर दिया। आह! वो चिल्लाई, पिलिपका, अब तू मछलियां नहीं पकड़ पाएगा। वह बाबा यागा बोरी को कंधे पर लाद कर पिलिपका को जंगल के अंदर ले गई। मगर घर उसका बहुत दूर था, तो वो बाबा यागा जल्दी थक गई। आराम करने के लिए बैठी और उसकी आंख लग गई। पिलिपका उठा, बोरी से बाहर निकला। उसने उस खाली बोरी में काफी सारे पत्थर भर दिए और फिर से वापस झील पर चला गया। बाबा यागा जब जागी तो उसने बोरी उठाई और दर्द से कराहते हुए उसे घर ले गई। वह उस बोरे को घर लाई और अपनी बेटी से बोली, मेरे खाने के लिए इस पिलिपका को भून दे। उसने बोरी को फर्श पर झाड़ा, मगर उसमें से तो केवल पत्थर ही निकल कर बाहर निकले। बाबा यागा बहुत गुस्से में आ गई। पिलिपका, अभी मजा चखाती हूँ तुझे, मुझे धोखा देने का। वह जोर से चिल्लाई और भागती हुई झील पर पहुंची। उसने पिलिपका को पुकारा, प्यारे बेटे पिलिपका, आओ, किनारे पर आओ, कचौड़ी और समोसे खाओ। पिलिपका ने सुना, जवाब दिया, मैं तुम्हें जानता हूँ, पहचानता हूँ। तुम मेरी माँ नहीं, बाबा योगा हो। मेरी माँ की आवाज़ तो बहुत बारीक है। बाबा योगा पुकारती रही, मगर पिलिपका ने ध्यान नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, बाबा योगा ने अपने आप से कहा, मैं अपनी आवाज़ को बारीक कर लूंगी। वह भागती लुहार के पास गई। लुहार, लुहार, मेरी जबान को नुकीली और पतली कर दो, उसने कहा। अच्छी बात है, लुहार ने कहा, इसे इस जगह यहाँ पे रख दो। और लुहार अपना हथौड़ा लेकर उसे बहुत तेजी से पीटने लगा, यहाँ तक कि वो बिल्कुल पतली हो गई। उसके बाद वह झील पर गई और बारीक सी आवाज में उसने पिलिपका को आवाज लगाई, प्यारे बेटे पिलिपका, आओ, किनारे पर आओ, कचौड़ी और समोसे खाओ। पिलिपका ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसने सोचा कि सही में उसकी माँ बुला रही है। ये आवाज़ पिछली आवाज़ से अलग थी। वह नाव को किनारे ले गया। बाबा योगा ने उसे पकड़कर बोरी में बंद कर दिया। अब दे तू मुझे धोखा, योगा खुशी से चिल्लाई। उसने रास्ते में कहीं भी सांस नहीं ली और सीधे उसे घर ले गई। बोरी को पटक कर
उसने पिलिप्का को बाहर निकाला और अपनी बेटी से कहा, ये रहा है धोखेबाज, भट्टी जलाकर इसे खाने के लिए भून दो। इतना कहकर वो बाबा योगी वहां से बाहर चला गया। बाबा योगी बेटी ने एक भट्टी जलाई, एक फावड़ा लाई और बोली, फावड़े पर लेट जाओ, मैं तो मिट्टी में भूनूंगी। पिलिप का अपनी टांगे ऊपर को करके फावड़े पर लेट गया। ऐसे नहीं, बाबा योगी बेटी चिल्लाई, अगर तुम टांगे ऊपर को किए रहोगे तो मैं तो भट्टी में नहीं झोंक पाऊंगी, मैं तो भट्टी में नहीं झोंक पाऊंगी। फिलिप का ने टांगे नीचे लटका दी। ऐसे नहीं, बाबा की युवा की बेटी फिर चिल्लाई, तो कैसे लेटूं? फिलिप का ने पूछा, खुद लेट कर दिखाओ। मेरे उल्लू हो तुम, बाबा की बेटी बोली, देखो ऐसे लेटा जाता है। इतना कहकर वो फावड़े पे लेट गई। फिलिप का ने फावड़ा उठाया और उसे जलती भट्टी में फेंक दिया। इसके बाद उसने भट्टी बंद की और बाबा यागा का उखल उसके मुंह के सामने रख दिया ताकि उसकी बेटी कूदकर बाहर ना निकल सके। वह भागकर झोपड़ी से बाहर निकला तो बाबा यागा को सामने से आते देखा। फिलिप का एक ऊंचे और घने पेड़ के ऊपर चढ़कर उसके बीच छुप गया। बाबा यागा झोपड़ी में आई। इसने उधर तो सूंगा सांगी की तो उसे भुने हुए मांस की खुशबू आई। उसने भुने हुए उसको निकाला, मांस का और हड्डियों को आंगन में फेंक कर उन पर लौटने लगी और कहने लगी, हड्डियों पर मैं लेटूंगी, मैं लूटूंगी, मैं लूटूंगी, मैंने पिलिपका का मांस खाया है, उसका लहू पिया है। पिलिपका ने पेड़ से जवाब दिया, इन हड्डियों पर तुम लेटो लेटो, बेशक लेटो लुढ़को, तुमने अपनी बेटी का मांस खाया है, उसका लहू पिया है। बाबा योगा ने जब पिलिपका के शब्द सुने तो गुस्से से बहुत लाल पीला हो उठी और भागकर पेड़ के पास गई और तो उसे दांतों से काटने लगी। वह काटती रही, उसके सारे दांत टूट गए, मगर जहां पेड़ था वहीं कहीं खड़ा रहा, हमेशा की तरह तना हुआ और मजबूत। बाबा यागा भागी भागी लोहार के पास गई। लोहार लोहार, वह चिल्लाई, मुझे एक इस्पाती कुल्हाड़ा बना दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। लोहार डर गया, उसने उसे कुल्हाड़ा बना दिया। बाबा यागा कुल्हाड़ा लेकर वृक्ष की ओर भागे, उसे काटने लगी। फिलिप का बोला, कुल्हाड़े वृक्ष पर नहीं पत्थर पर पड़। बाबा ने कहा, कुल्हाड़े पत्थर पर नहीं वृक्ष पर पड़। फिलिप का ने दोहराया, कुल्हाड़े पेड़ पर नहीं पत्थर पर पड़। अब कुल्हाड़ा अचानक एक पत्थर से जा टकराया, बिल्कुल मुड़ गया और टूट गया। बाबा गुस्से चिल्लाई, उसने कुल्हाड़ा उठाया और उसे तेज कराने के लिए लोहार के पास लौटी। फिलिप का ने इधर उधर नजर डाली तो उस पाया कि भाई पेड़ जो है एक तरफ झुकने लगा है। बाबा यागा ने उसे लगभग काट डाला था। इससे पहले कि देर हो जाए उसने उसे अपनी जान बचाने के लिए झटपट कुछ ना कुछ करना था। इसी समय हंसों का एक झुंड उड़ता हुआ ऊपर से गुजरा। उसने पुकार कर कहा, हंसो हंसो, शोर न मचाओ, एक एक अपना पंख गिराओ, उड़कर माता पिता तक जाऊं, फिर मैं इसका एहसान चुकाऊं। हंसों ने एक एक पंख गिरा दिया और पिलिपका ने उन सबको जोड़कर एक आधा पंख बना लिया। तभी हंसों का दूसरा झुंड उड़ता हुआ आया। पिलिपका ने पुकार उनसे भी कहा, हंसो हंसो, शोर न मचाओ, एक एक अपना पंख गिराओ, उड़कर माता पिता तक जाऊं, फिर मैं इसका एहसान चुकाऊं। दूसरे झुंड के हंसों ने भी एक एक पंख गिरा दिया। इसके बाद हंसों का तीसरा और फिर चौथा झुंड आया। सभी हंस ने अपना एक एक पंख गिराते गए। पिलिपका ने अपने लिए पंखों की एक जोड़ी बनाई और हंसों के पीछे पीछे उड़ चला। तभी बाबा योगा लोहार खाने से भागती हुई आई और पेड़ को फिर से काटने लगी। उसने इतने जोर से कुल्हाड़ी चलाई कि उसके परखच्चे उड़ने लगे। वह काटती गई और वृक्ष जो है, पेड़ जो है, धीरे धीरे करके उसके ऊपर आ गिरा और वो वहीं मर गई। फिलिप का हंसों के साथ उड़ता हुआ घर जा पहुंचा। माँ बाप ने उसे देखा और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने झटपट टेबल पर तरह तरह के खाने सजाए और उसे खिलाने पाने लगे। हंसों को उन्होंने बहुत कुछ अच्छे से खाने के खान पान व्यंजन बनाए और बस कहानी यहीं खत्म हो गई। फिलिप का बेलारूसी लोक कथा।